हेलो दोस्तों। मेरा नाम है विक्की। दोस्तों क्या है, भारत में जो शादियां होती है अक्सर वो माँ बाप तय करते हैं। और माँ बाप अपनी तरफ से बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि शादी तो हुई, लेकिन दो जो पर्सन है जिन्होंने आज तक कभी एक दूसरे को देखा नहीं, मिले नहीं, वो अचानक से हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। अब होता ही है कि वो नेचर के हिसाब से या तो लड़का ढाल ले या लड़की अपने आप को ढाल ले, तो ठीक है। आजकल क्या है, बच्चे थोड़ा एडवांस है, अधिकार जानते हैं, हक जानते हैं, और उसी के बेस पे वो बातें भी करते हैं। आजकल वो पसंद नापसंद काफी मैटर करती है यहाँ पर। और होता क्या है पर कि आज भी अक्सर शायद 70-80% शादी ऐसे ही होती है कि पेरेंट्स ने लड़का ढूंढा और शादी कर दी। वहीं पर ये होता है कि पेरेंट्स ने लड़की ढूंढी और शादी कर दी। अब दोनों के साथ ये होता है कि दोनों ही एक दूसरे को जानते नहीं है, और दोनों की शादी तो हो जाती है। अब दोनों हैप्पीली 1 साल 1 साल 2 साल बहुत हैप्पीली निकलते भी है, क्योंकि दोनों ही नए नए एक दूसरे से होते हैं तो दोनों जान रहे होते हैं। लेकिन भाई हैबिट्स तो पता नहीं दोनों की क्या क्या नहीं है। उसकी आदत अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, आप जानते हो नहीं जानते हो, वो मतलब ही नहीं होता है। और फिर परिणाम क्या होता है, ये जो हो रहा है अब। इस तरीके से तो शादियां हमारे भारत में हो जाती है। तो शादी हो गई, दो लोग साथ रहते भी रहते हैं। अब साथ रहते रहते जब साल 1.5 साल 2 साल निकल जाता है, तब लोगों की कि भाई मेरे को ये भी नहीं पसंद, वो भी नहीं पसंद। लड़की सोचती है यार, ये पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि लोग जो स्टार्टिंग में अपना 100% दे रहे होते हैं, वो 100% कम हो जाता है, बहुत कम। इतना कि शायद आप वो भी नहीं करते। अब जो इंसान एक टाइम पर 100% दिखा रहा है, जो कि वो है नहीं उस 100% के अकॉर्डिंग, वो बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड, वो अपना 100% महीना 2 महीना 6 महीना इतना ही दिखाता है। उसके बाद वो डम हो जाता है, चाहे उसमें बॉयफ्रेंड आता हो या हस्बैंड आता हो, दोनों ही। अब यहाँ पर लड़की को जब साल 2 साल गुजर जाते हैं, तब पता चलता है यार इसके अंदर तो ये भी कमी है, ये भी कमी है। वो फिर उस कमी को कहती है, उधर से वो बोलता है कि तेरे अंदर भी तो ये है और वो है। फिर दोनों एक दूसरे को कुछ कहते रहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, मैंने एक केस देखा था। मैं एक मेडिकल लाइन से वो हॉस्पिटल में हूँ, तो एक केस आता है, एक महिला आती है, उसको पेट में प्रॉब्लम थी, वो एडमिट थी। तो होता ये है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो एडमिट रहती है। अब उसके पास कोई भी नहीं। तो पूछा उससे, भाई यार तेरे घर वाले या तेरे फैमिली मेंबर क्यों नहीं आ रहे। बोले हस्बैंड है, लेकिन वो ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी से घर चले जाते हैं। तो भाई आपके पास क्यों नहीं आते। बोलते नहीं आते, छुट्टी नहीं ले रहे हैं या टाइम नहीं है। ये उसने बोला। काम इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप जिसके लिए कमा रहे हो, आप उसी को छोड़ के काम के पीछे भाग जाओ। इंसान कमाता क्यों है, ताकि वो जो उसकी लाइफ में है, जो उसका साथी है, वो उसको अच्छे से देखभाल कर सके। आप उसकी देखभाल तो कर नहीं रहे हो, लेकिन आप कमाने पे फोकस कर रहे हो। आपका गोल है कि आप कमा लोगे तो आप कुछ भी कर दोगे, लेकिन पैसा देना ही आपकी जिम्मेदारी को निभाना नहीं होता कहीं से कहीं तक भी। आप पैसा एक बारी को ना दो, लेकिन एक टाइम पर जहां पर इंसान को जरूरत होती है पैसे की नहीं, एक इंसान की, जहाँ पे वो आपके साथ बैठ सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपके साथ वो फीलिंग्स जो अंदर से वो परेशानियां वो शेयर कर सकता है। और कम से कम 80-90% लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं जब वो दिमाग से हल्के हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमें बीमार करता है और हमारा दिमाग ही हमें सुस्त भी कर देता है। अगर मैं आज की डेट में अपने आप को बीमार मानने लग जाऊं दिमागी तौर से कि मेरा शरीर बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, तो मेरे शरीर में ही ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे जिसकी वजह से मैं अपने आप ऑटोमेटिकली बीमार हो जाऊंगा। मेरा शरीर माने यार मैं बीमार हुई नहीं, बुखार में भी बीमार नहीं हूँ, माने कि फीलिंग्स अलग हो जाती है, बुखार वगैरह रियल में भी है, लेकिन अगर मैं फील ज्यादा ना करूँ तो बुखार भी कुछ टाइम में हट जाता है।
है, दूसरों का होता होगा नहीं, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ हुआ है, मैं करता हूँ अक्सर। तो 1-2 दिन से ज्यादा मैं शायद नहीं रहता। अब यहाँ पर समस्या आ जाती है कि एक लड़की सही पार्टनर और गलत पार्टनर में चूज कैसे करे कि ये सही है ये गलत है। ये एक बड़ा इशू है। किसी को आजमाया कैसे जाए, क्योंकि आजमाना तो भाई किसी को आप आजमा रहे हो तो आप उसे कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपने सही आजमाया गलत आजमाया। मोटिव क्या रहता है कि वो भले ही उसको कितना ही प्यार करने वाला लड़का मिल जाए एक टाइम पर, अब वो कर रहा है या कितना करता है वो नहीं है, लेकिन लड़की कहीं ना कहीं उसमें रहती है कि नहीं यार, जो मम्मी पापा कर देंगे या जो हो जाएगा वो ही बेटर है, उसी में वो कर लेंगे। लेकिन ये कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप करियर हटा दो, बाद में डिसाइड कर सकते हैं। आप जॉब हटा दो, बाद में दूसरी ढूंढी जा सकती है। आप अपनी कोई और ड्रीम से आप उसको हटा दो, वो भी बाद में पूरे करे जा सकते हैं। लेकिन एक बार शादी हो गई और वो आप उसके साथ बंध गए, फिर वो नहीं चेंज हो सकता। आपकी हॉबीज चेंज हो सकती है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपके गोल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो शादी हो चुकी है वो तो चेंज ही नहीं हो सकती। तो भाई वो जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ इस पे जाके रिश्ता देखते हैं कि भाई लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, बस कर दो शादी। कोई मतलब नहीं है कि वो बंदा पर्सन ही कैसा है, उसका दिमाग कैसा है कैसा नहीं है, क्या वो लड़की को हैप्पी रखने के लिए सक्षम है भी या नहीं। सक्षम का मतलब पैसा कमाना नहीं होता। सक्षम का मतलब होता है कि लड़का कितने टाइम तक वो लड़की को खुश रखने की सोच सकता है। अगर कोई सोचता है खुश रखने की, तब तो वो 100% रखेगा, क्योंकि वो सोच रहा है। लेकिन कोई सोचता है कि नहीं यार, अब शादी हो गई, इसका काम ये है और यही ये काम करेगी, और मेरा काम ये है और मैं यही काम को अपना अंजाम दूंगा। अगर दोनों अपना काम बांट लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि आप एक घर में हो, एक दफ्तर या ऑफिस में नहीं हो जहां पर आपने अपना एक काम बांट लिया कि भाई ये तेरा काम है, तेरे को ही करना है, और वो बाहर का मेरा काम है, वो मेरे को ही करना है। साथी का मतलब क्या होता है? साथी का मतलब होता है कि तू अगर इस काम को करने में अभी सक्षम नहीं है, या घर में चार काम एक्स्ट्रा है और मुझे मालूम है कि मैं इस समय खाली हूं, तो मेरे को वो करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोगों का ना एक आदमीपन भी सामने आता है, जिसकी वजह से बोलते हैं कि अपने आप करेंगे काम, हम क्यों करें। इस तरीके की भी चीजें होती है। तो सॉरी, मैं अपनी बात से थोड़ा अलग आ गया था। तो मैं उस लेडीज से हमने जब बात करी, तो वो भी 4 दिन 5 दिन 10 दिन, वो 15-20 दिन से भी ज्यादा एडमिट थी, लेकिन उसके पास कोई नहीं, वो बेचारी अकेली पड़ी रही। अब एक ऐसे साथी का क्या होना जो इतनी प्रॉब्लम में कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो अकेलेपन से मर जाएगा, बीमारी से तो बाद में मरेगा। एक ये बड़ी गहरी बात है कि इंसान के साथ कोई हो तो वो आधी तकलीफ तो अपनी वैसे ही कम कर लेता है, क्योंकि जब उसको पता होता है कि यार हाँ मेरे साथ कोई तो है, वो खुश होता है वहीं पर। और एक आपकी खुद ही एक इंटरनली आप अच्छे होने लगते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि जब बंदा आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं है, और जो आज आपको नहीं देख रहा है वो आने वाले टाइम में आपको क्या देखेगा। जिसने आज आपको, जिस टाइम पर उसका शरीर स्वस्थ है, वो स्वस्थ है, वो ठीक है, सब कुछ है, वो आज आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। एक लेडीज को अपने घर में हेल्प चाहिए होती है हर चीज में, कभी कभी वो नहीं होती सक्षम किसी भी चीज के लिए। अगर आदमी आके घर में लेडीज की हेल्प नहीं कर सकता है, वो सोचता है कि अगर यार नहीं, मैं ये काम करता ही नहीं हूं, मैंने आज तक जीवन में करा ही नहीं है, तो इस धरती पे कोई भी ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है कि जिसने माँ के पेट से ही वो काम सीख के आया। सबने धरती पे आकर ही सीखे काम। हमें भी नहीं आता था, जरूरत पड़ी तो सारी चीजें सीखी, खाना बनाना, घर में बाकी जो भी एक्टिविटीज रहती है सारी करी। और आपको वही लड़का खुश रखेगा जो आपके लिए ना सोचता होगा। बाकी अगर आप सोचते हो कि यार घर वालों ने शादी कर दी, अब चल देगी गाड़ी ऐसे ही, तो ये सही चॉइस तो नहीं होती आपके कोई भी सिलेक्ट करने की।
दो लोगों के अगर विचार शादी में मिल गए हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर गए, वो एक अलग बात है कि भाई ठीक है, माँ बाप ने शादी करी, दोनों लोगों के विचार भी मिल गए, दोनों लोग एक दूसरे की आदतें भी ठीक ठाक ही है और बंदे भी सही है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहां पे तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जहां पर कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता। लेकिन एक लड़के के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अपने घर वालों को भेजो, रिश्ता ढूंढो और शादी करवा लो, बस। कोई उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, लाइफ पार्टनर उसको मिल गई, तो उसकी इज्जत और उसकी केयर करेगा कैसे? क्योंकि भाई जब उसने उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं करी, कुछ सोचा ही नहीं, कभी उसके लिए वो फील ही नहीं करा, लेकिन वैसे उसे मिल गया। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब कोई चीज बहुत इजीली किसी को मिल जाती है, एग्जाम्पल किसी ने मुझे कोई भी कोई भी चीज मेरे को ऐसी फ्री में लाके दे दी, एक कार मेरे को गिफ्ट कर दी किसी ने, तो वो कार की मेरे नजर में वो अहमियत कभी रहेगी ही नहीं, क्योंकि वो मुझे गिफ्ट मिल गई, बिना किसी स्ट्रगल के मिल गई। अब वहीं पर वही गाड़ी अगर मैं कमा के और बहुत मेहनत करके पैसे जोड़ के या अपनी सेविंग्स तोड़ के मैं खरीदूं, तो उस गाड़ी का मैं जो ख्याल रख सकता हूँ ना, वो यहाँ सेट रहेगा मेरे दिमाग में। इस पे एक मैं छोटी सी मैंने एक स्टोरी देखी थी यूट्यूब पर ही, कि एक बाप अपने बेटे को लेके जाता है, बोलता है कि बेटा ये 10 कॉइन है, इनको 10 के 10 कॉइनों को आपको बहुत दूर नदी में फेंकना है। वो सारे कॉइन उठाते हैं, फेंकता रहता है, वो 9 कॉइन नहीं फेंक पाता है। बोलता पापा 10वां कॉइन दो। बोलता बेटा 10वां कॉइन आप कमा के लाओ और तब उसे फेंकना। बोलता है कि आपको किसी से मांगना नहीं है, आपको काम करके लाना है। बोलता है ठीक है पापा मैं लाता हूँ। और वो जाता है, 10 साल का बच्चा है, कुल 10-11 साल का। अब वो जो किसी से जो बोलता है कि मुझे आप काम करवा लीजिए मुझसे, और मुझे 10 रुपए दीजिएगा। तो वो एक दुकान पे वो जाके कुछ कुछ काम करता रहता है, कभी कुछ सामान उठा के इधर रखना उधर रखना, बहुत सारा उससे काम करा के उसे बाद में 10 रुपए दे देते हैं। और वो इतना काम कर चुका होता है कि वो लड़के पूरा गंदा हो चुका होता है, हाथ पैर काले हो चुके होते हैं। वो आता है, बोलता है पापा मैं 10 रुपए ले आया। बोलता है आप फेंको बेटा। तब वो बोलता है नहीं पापा मैं इसको नहीं फेंकूंगा, क्योंकि ये जो मैंने है ना, ये मैंने बहुत देर तक काम करके मैंने लिए, ये मेरे लिए कीमती है। तो उस छोटे से बच्चे को समझ में आता है कि एक मेहनत से मिली हुई चीज की उसकी कीमत ही अलग होती है। तो वो ये इसी तरीके से हमारा एक जो मतलब है वो यही दर्शाता है कि आप अगर किसी भी चीज को अगर ऐसे ही हासिल कर लोगे बिना किसी उसके, तो आपके लिए उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होगी। उसमें चाहे वो गाड़ी आती हो, घर आता हो, फोन आता हो, या फिर कोई एक लेडीज आती हो, या फिर एक जेंट्स आता हो, आपको उसकी जो है सही वैल्यू तभी पता चलेगी जब आपने उसके लिए कुछ मेहनत करी होगी, जब आपको लगे कि यार ये एक जीवन के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, और इसके लिए मुझे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा या करूंगी। तब आप उस इंसान की वैल्यू करोगे और वो भी आपकी वैल्यू करेगा, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के लिए काफी मेहनत करी होती है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको पकी पकाई एक इंसान मिल गया, चाहे उसमें लड़का होता हो या लड़की, तो वो लोग आपकी क्यों किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे? पका पकाया रिश्ता मिल जाता है, घर वाले जाते हैं, वो करते हैं, बातें करते हैं, भाई रिश्ता जोड़ दो। सबसे आसान है भारत में रिश्ता जोड़ना, सबसे आसान। घर वालों को भेजो, शादी करवा लो, सबकी हो जाती है। एक से बढ़कर एक निकम्मे की शादी होती है जो कभी कुछ नहीं करते। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने हॉस्पिटल लाइन में मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो सही पार्टनर और गलत पार्टनर में यही एक डिफरेंस है कि हम चूज करने, बहुत बड़ी बात हो जाती है चूज करना, कैसे चूज करें। क्योंकि यही एक बड़ा मसला हो जाता है कि हम एक सही पार्टनर में और गलत पार्टनर में डिफरेंस करना, हम आज तक हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, क्योंकि हमें कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। हमारे यहाँ पर बस घर वाले गए, रिश्ता ढूंढा, शादी करी, खत्म। एक सही पार्टनर ढूंढने के लिए हमारे पास कभी मेहनत करने के लिए वो थॉट्स छोड़े ही नहीं। और जो लोगों ने भाई आपस में एक दूसरे से पसंद करके शादी करी भी है, ऐसा नहीं है उनमें प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स उनमें भी बहुत आई है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को शायद बहुत लंबा समय नहीं दिया, या दिया भी है
तो एक दूसरे को कभी फीलिंग्स भरे उससे टच नहीं हो पाए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो तो आप सिर्फ अच्छे अच्छे मोमेंट्स आप देखना है, आपको बुरे मोमेंट्स भी देखने हैं उसमें। आपको खराब और बहुत खराब टाइम देखना बहुत जरूरी है उसमें। जब आप एक बिना शादी के बिना उसके भी एक दूसरे के साथ बंधे रहते हो और खराब टाइम भी देखते हो और एक दूसरे को तभी भी सपोर्ट करते हो कि कोई बात नहीं, मैं हूं, देख लेंगे जैसा भी होगा, उसमें लड़की लड़का दोनों ही एक दूसरे को कहते हैं कि टेंशन मत लो, तो एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही ना इंसान को बहुत हेल्प करता है। चाहे वो उसके लिए कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन उसके साथ खड़ा होना उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प का काम करती है। वहां पर उसकी वो दो लाइनें कि कोई बात नहीं, तुम कर लोगे, ऐसा हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। भले ही शायद वो सिर्फ दिलासा ही क्यों ना हो, लेकिन एक दिलासा बहुत बड़ा काम करता है इंसान को किसी भी चीज से निकालने में। लेकिन यहाँ पर भारत में तो बस बहुत आसान है किसी भी लड़की से शादी कर लेना। ऐसे ना शादी करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर कर भी रहे तो पहले थोड़ा सा एक दूसरे को समझ ले रहे। आप समझदार हो, समझो इस चीज को कि एक सही पार्टनर चुनना वो आपके हाथ में है। कैसे चुनोगे ये आप देखना। इमोशनली टच होना सीखो पहले। आप जब तक इमोशनली टच नहीं होगे, सामने वाला नहीं है, तो आप नहीं समझ पाओगे। जब आप उसके साथ वक्त बिताओगे, उसके साथ ज्यादा लंबा लंबा टाइम बिताओगे, तो आप उसकी ज्यादा अच्छी अच्छी हैबिट्स को जानोगे, अच्छी भी और बुरी भी, ये दोनों ही चीजें। तो दोस्तों मेरा साथ यहीं तक का था। आगे आपके लिए कोई और वीडियो जरूर लाऊंगा।